कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित श्रद्धालु एवं महानुभाव धर्मात्मा जीव या फिर जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मकल्याण करना चाहता है और धर्म से जुड़ चुका है, देवशास गुरु से जुड़ चुका है, उसके जीवन में कई बार ऐसे विचार भी आते हैं कि हम अपने जीवन की शुरुआत कैसे करें। जब वो जीवन की शुरुआत धर्म के माध्यम से करता है तो कई बार हमें मंदिर में स्वाध्याय के समय में धर्मात्माओं के बीच में सम्यक दृष्टि शब्द सुनने को मिलता है, मगर हम ये नहीं जानते सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं। जो नया धर्मात्मा है, जो अभी धर्मात्मा की श्रेणी में अभी खड़ा हुआ है, जो अभी अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है लेकिन धर्मात्मा है नहीं, धर्म करना शुरू करा ही है, अब समझ में नहीं आता ये सम्यक दृष्टि शब्द क्या है। हमारे पूज्य, हमारे गुरु, साधु, साध्वी, धर्मात्मा, हमारे बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, बेटा सम्यक दृष्टि बनो। मगर हम ये जानते ही नहीं सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं। सभी ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो ग्रंथों में भी यही लिखा आता है सम्यक दृष्टि। ये शब्द किसी से तत्व चर्चा करें तब भी ये सुनने में आता है, और जब ये शब्द सुनने में आता है तो हमारे मन में आती है जिज्ञासा कि काश कोई हमें समझा दे कि सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं। सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या है ये नहीं जानते। मोटी मोटी बात किसी ने कही, आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये सूत्र है, पहली बात तो अपने को हिंदी नहीं आती, संस्कृत तो कैसे बोले, उसमें तत्वों का श्रद्धान दिया है। अब तत्व कौन कौन से पहले ये जानो। आचार्यों ने अलग अलग बातें दी हैं सम्यक दर्शन के बारे में। धर्मात्मा के मन में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। संबंध स्वामी जी ने रत्नाकर्ण शाखाचार में दिया है, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ऐसे हमारे भगवान हैं। विषय आशाओं से विरक्त जो हैं वो हमारे संत हैं। ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले निर्गंत ऐसे साधु, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी ऐसी जिन वाणी पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जी रैण सार की दूसरे नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, पुव्वम जिने ही बणियम
जहट्ठियम गणरहि वित्थरियम पुवाइरियक्कमज्जम तंबोल्लई जोहु सदिट्ठी। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि जो जीव पूर्व काल में जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित गणधरों के द्वारा विस्तार से बताया गया और जो पूर्वाचारों के क्रम से प्राप्त हुआ है उसको ज्यों का तो प्रतिपादित करता है, निश्चय से वही सम्यक दृष्टि है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं कि जो जीव पूर्व काल में जिनेन्द्र भगवान द्वारा जिनेन्द्र भगवान ने जो प्रतिपादित किया है, उनकी दिव्य धनी जो खिरी है, लोग कहते हैं अरिहंत परमेष्टि बोलते हैं, अरिहंत नहीं बोलते, उनका एक अतिशय है, उनके रोम रोम से एक दिव्य धनी खिरती है। कुछ लोग कहते हैं ओमकार में होती है, कुछ लोग कहते हैं वे धनी ऐसी है जैसे मुंह से माँ बोलते हैं, माँ की तरह निकलता है शब्द, या ओम की तरह निकलता है। वो दिव्य धनी है, निरक्षरी है, कोई समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए गणधर की आवश्यकता होती है, जिनके पास 63 रिद्धियों की व्यवस्था है, उनको वो प्राप्त होती है। उन गणधरों के माध्यम से उनकी दिव्य धनी को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन दिव्य धनी तब खिरेगी जब गणधर हो, और गणधर कब बताएंगे जब कोई मुख्य श्रोता हो। उनके माध्यम से दिव्य धनी पहले सवाल जिज्ञासाएं पूछी जाएंगी और फिर दिव्य धनी के माध्यम से गणधर परमेष्टि उसका विस्तार करते चले जाते हैं। दिव्य धनी अरिहंतों की होती है, उसके माध्यम से गणधर परमेष्टि उसका विस्तार करते हैं। और फिर आप लोग पढ़ते भी हो, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। गणधर परमेष्टि के बाद ऋषि मुनि समझते हैं, उसके बाद शास्त्रों पे उकेरी जाती है और फिर जन जन के हित के लिए जन समूह के पास पहुंचाई जाती है। मुनियों के माध्यम से, साधु साध्वियों के माध्यम से, त्यागी वृत्तियों के माध्यम से उनकी वाणी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थंकरों की वाणी को गणधर परमेष्टि द्वारा जो कहा गया है, उसके बाद उन ग्रंथों में जो रचित कर दिया गया है आचार्य द्वारा, उस वाणी को जो आपको प्राप्त हो गई है उसको ज्यों का तो प्रतिपादित जो करता है, निश्चय से वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लिए दिया है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। लोग कहते हैं देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये अधूरी भाषा बोलते हो, ये परिभाषा भी पूरी नहीं है। परिभाषा पूरी तो ये है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर त्रय पूर्वक माने मन से, वचन से और काया से जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। श्रद्धान भी 3 तरह से होता है। एक मन से होता है, जो श्रद्धान किया वो मन से हुआ। जो क्रिया से नमस्कार किया है, गवासन से बैठ कर के मंदिर जाना इत्यादि क्रियाएं हैं, जो सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर जाना, शुद्ध वस्त्र पहन करके हाथों में सामग्री लेकर के मंदिर जाना, मंदिर में प्रवेश करना, घंटनाद करना, भगवान को नमस्कार करना, ये सारी क्रियाएं हैं। ये हो गई क्रिया से श्रद्धान की क्रिया। दूसरी बात, भगवान को नमस्कार कर रहे हो, भारी क्रियाओं के साथ साथ अंतरंग का जो पुट लग रहा है वो है श्रद्धान मन की क्रिया। उसके बाद जो आप बोल रहे हो वो है वचन की क्रिया। इन तीनों में देवशास्त्र गुरु पर, उसमें भी कंडीशन है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर जो श्रद्धान किया गया है त्रय शुद्धि पूर्वक मन वचन काया से, वो जो व्यक्ति करता है वो सम्यक दृष्टि है। देवशास्त्र गुरु आपको सब धर्मों में मिलेंगे। जैन धर्म में देव भी हैं, शास्त्र भी हैं, गुरु भी हैं। अल्लाह है, कुरान है और काजी साहब हैं, जीसस है, फादर है और बाइबल है, पुराण है, महादेव हैं और उसके साथ साथ विद्वान पंडित हैं।
सब धर्मों में देवशास्त्र गुरु हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन लगाई है जो सच्चा मार्ग बताएं, ऐसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर मन वचन काय इन तीनों से जो शुद्धि, तीन शुद्धि के साथ श्रद्धान करता है वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। उसमें दिया है आचार्य सम्यक दर्शन, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी सम्यक दर्शन पे लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित गंधर्वों द्वारा विस्तार से बताया गया पूर्वोच्चारों के कर्म से प्राप्त हुआ उस धर्म, जो शास्त्र हैं, जो धर्म है, उसको जो का त्यों प्रतिपादित करता है, निश्चय से वे सम्यक दृष्टि है। अगर मुंह से जो बोल रहा है, पीछे से जो चलता आ रहा है, उसी को बोलना है। अपन लोग देखें कि क्या हम सही मायने में सम्यक दृष्टि भी हैं या नहीं है। हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, लेकिन उतने धर्मात्मा, उतना श्रद्धान जितना होना चाहिए बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। एक उदाहरण से समझें, एक जंगल में एक हिरन और हिरनी का युगल जोड़ा था। वो हिरन और हिरनी पानी पीने के लिए एक कुएं पे खड़े हैं। सावन का महीना है, गर्मी भयंकर थी, जैसे है हुमस वाली गर्मी थी। सावन में ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद और गर्मी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ बादली आती है और चली जाती है। उन दोनों के साथ भी ये घटना घटी। सुबह सुबह तो बादल बहुत अच्छे थे, उन दोनों का भी नया विवाह हुआ था। सावन भादव में कहते हैं, पुराने बुजुर्गों की कहावत थी कि गधे गधियों का विवाह होता है। पुराने बुजुर्गों की ये कहावत थी। अब आज की नहीं कह रहे हैं, अब तो ज़माना बदल गया। अब तो रक्षाबंधन के दिन भी शादियां हो जाती हैं, दशहरे के दिन भी, ऐसे चतुर्मास में भी विवाह महोत्सव होने लग गए हैं, पहले नहीं होते थे। उन दोनों का भी विवाह हुआ था। पानी की खोज में चल रहे थे, तालू सूख गया। मौज मस्ती करते करते बादली के कारण बहुत दूर तक निकल गए थे। गर्मी भयानक थी, बादली चली गई और धूप और तेज हो गई। कंठ सूख गया, तालू सूख गया। कुएं के पास जाकर के देखा, थोड़ा सा ही पानी था। दोनों आपस में कहने लगे कि पानी तुम पी लो। हिरनी ने कहा पानी तुम पियो। मूक भाषा में आपस में दोनों कहते जा रहे हैं, लेकिन पानी दोनों में से किसी ने नहीं पिया। क्यों? क्योंकि पानी इतना ही था कि एक जना पिएगा, जो पिएगा उसका तालू गीला होगा, प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि कोई पनियारन वहाँ से पानी भर के गई थी, उस पनियारन के मटके की जो तली थी, जब मटका उठाते हैं तो पानी झलक जाता है, तो जो मटका रखते हैं उसकी तली में वो पानी भर जाता है। उस तली में पानी भर गया था और वो पानी इतना ही होता है, एक कटोरी, एक घूंट दो घूंट बस। दोनों ने पानी पिया नहीं। प्रातः काल हुआ, एक पनियारन पानी भरने के लिए आई तो उसने देखा बस दोनों युगल मरे पड़े थे। उसकी सखी ने पूछ लिया क्या हुआ, मुंह से निकला हाँ। पूछने पे कहने लगी कि खड़ा दिखे ना पारथी, लगा दिखे ना बाण, के सखी युगल मृग ने क्यों तज दीने प्राण। तो उसकी सखी अभी अपने प्रियतम से दूर रहने के लिए आई थी अपने मायके में। पहले मायके में 6-6 महीने, 1-1 साल रहने के लिए आते थे। कम से कम, वैसे तो 1 साल के लिए आते थे, कम से कम 6 महीने तो रहना ही था। अब परंपरा बदल गई, अब तो बहुओं की सामत है, अगर वो रहने चली गई तो बर्तन कौन मांजे, खाना कौन बनाए, दूसरे दिन ही भैया आ जाओ, नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा। परंपरा बदल गई है। यहाँ की नहीं कह रहे, वहाँ की कह रहे हैं जहाँ हम नहीं गए। उसने भी समझ ली बात को और वो कहने लगी पानी थोड़ा हित गना, लगा प्रीत का बाण, तू पी कहते कहते युगल मृग ने तज दीने प्राण। दोनों के दोनों में प्रीत बहुत अच्छी थी। घनी प्रीत होने के कारण हिरनी और हिरन ने प्राण तज दिए, लेकिन पानी नहीं पिया। महानुभाव, जैसा हिरनी का श्रद्धान अपने पति हिरन पे था,
जैसा माँ अपने बेटे पे श्रद्धान कर लेती है, क्या इतना सच्चा श्रद्धान हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? विचार करें। श्रद्धान जब तक सच्चा नहीं होगा, लोग कहते हैं पंचम काल में चमत्कार नहीं होता, धर्म तो खत्म ही हो गया। भैया धर्म खत्म नहीं हुआ, धर्म तो जो का तो है। अरे तुम्हारे नमस्कार में कमी है, चमत्कार तो आज भी होते हैं, लेकिन नमस्कार कहीं ना कहीं अधूरा है। हमारा श्रद्धान कमज़ोर है, कहीं ना कहीं श्रद्धान कमज़ोर है। नहीं तो विधान करके भगवान का विधान किया था, मैना सुंदरी ने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। आज भी भगवान वही है, सिद्ध चक्र का विधान आज भी होता है, लेकिन हम अपने सर का दर्द भी ठीक नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं भगवान में कमी है, भगवान रागी हो गई लगता है। ऐसा नहीं है, कमी हमारे मन में है। कहीं ना कहीं जब बुखार होता है, पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, जब बुखार हो जाया करता था, कोई दर्द होता था, कोई पीड़ा होती थी, कोई दुख संकट आता था, तो भगवान के पास जाके कह दिया करते थे, भगवान ठाकुर जी तुम हो जो हो, ये रखी तुम्हारी पोटली, वो मैं तुम्हारा भक्त, तुम्हारा सेवक, तुम जानो जो चाहो जो वो करो, ठीक करो तो, मरो तो, जियाओ तो, जो तुम्हें करना है कर दो। मंदिर के बाहर निकलने की देर होती थी, व्यक्ति ठीक हो जाया करता था। सेठ धनंजय के साथ क्या हुआ? बेटे को सांप ने ढस लिया है, मात्र गंधोदक छिड़क करके बेटे का जहर उतार दिया। सेठ धनंजय तो अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। लोग कहेंगे चौथे काल के उदाहरण है, भैया ये तो पंचम काल के उदाहरण बता रहे हैं, अभी पुरानी ज़्यादा बात नहीं है। सेठ धनंजय आचार्य मांगतुंग स्वामी के समय की बात है ये तो। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं हमें भगवान पे कम, डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास है। पहले महिलाएं भगवान का नाम ले लिया करती थी, ज़्यादा हो तो ठीक है, जो मुनि महाराज काढ़ा पीते हैं, भैया वो काढ़ा बनाया, पी लिए, ठीक हो गए, बुखार उतर गया, पेट का दर्द ठीक हो गया। आज बुखार हो गया, चलो डॉक्टर के इंजेक्शन लगवा के आ गए। विश्वास कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे ज़्यादा है, आत्मा के डॉक्टरों पे कम। हम अपने जीवन में इसीलिए ही परेशान हैं कि हमारा सम्यक दर्शन कमज़ोर है, उसे हमें मजबूत करना पड़ेगा। महानुभाव सम्यक दृष्टि अगर नमस्कार भी करता है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही करेगा। कई बार जिज्ञासाएं आती हैं कि महाराज जी घूमने जा रहे हैं, दूसरे मंदिर में जाके नमस्कार कर लें, तो भैया क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? अरे अपने जैन धर्म में मंदिर कम है क्या? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, भारत के किसी कोने में ऐसी जगह नहीं है, कन्याकुमारी तक और यहाँ तक कश्मीर तक, हिमाचल, ये तुम्हारा बिहार, गुजरात तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जैन मंदिर ना हो। वहाँ चले जाओ, क्या ज़रूरत थी अपने दूसरे मंदिर में जाने की? और जब जाओगे तो फिर व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, और व्यवहार करोगे तो झुकना भी पड़ेगा। और झुकेगा कौन? जिसके अंतरंग में झुकने का मन हो गया। इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक दृष्टि अगर है तो सम्यक दृष्टि तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे ही श्रद्धान करेगा, उन्हीं को नमस्कार करेगा और उन्हीं की पूजा करेगा, उन्हीं की बात को मानेगा, उन्हीं की आज्ञा में रहेगा। महानुभाव सम्यक दृष्टि अगर बोलता भी है तो वो आगम अनुकूल बोलता है, भगवान से हट के नहीं बोलता, शास्त्रों से हट के नहीं बोलता। आज धर्म के अंदर जो विघटन लोग कहते जा रहे हैं कि विघटन आ गया है, धर्म गिरावट की ओर है, कारण कहीं ना कहीं हमारे सम्यक दर्शन का है। हमारा सम्यक दर्शन कमज़ोर है, इसलिए आज कहीं ना कहीं धर्म कमज़ोर हो गया। जो ग्रंथों में लिखा है उसी को कहा जाता था पहले, लेकिन आज व्यक्ति कुछ भी कह देता है। एक व्यक्ति उसने पूछ लिया कि माँ, सासू माँ से पूछ लिया, सामर्थ्य तो नहीं है उपवास
सुगंध दशमी का या धूप दशमी का आ गया है, कैसे करें। सुहाग दशमी का दुनिया भर के जो उपवास होते हैं महिलाओं के, तो उसने कह दिया बेटा कोई बात नहीं, जल पी लेना। ठीक है, उपवास का मतलब तो ये था कि उपवासम इति वासा उपवासा, अपनी आत्मा के निकट बैठना, ये उपवास है। उसमें चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना, ये उपवास है। बाहरी क्रिया और अंतरिंग की क्रिया है। लेकिन हमने उपवास को क्या कर दिया, कोई बात नहीं पानी पी लेना, और पानी में एक काम करना, थोड़ा सा बूरा डाल लेना। सादा पानी नहीं पिया जाएगा, कालजा बाहर आ जाता है। कालजा, अगर पानी पी लोगे सादा, कालजा बाहर आ जाएगा, जैसे कि कोई फ्रिज में रखा और गेट खुल जाए और बाहर निकल के बैठ जाए। ओके, बूरा के साथ और कुछ भी डाल लूँ, हाँ डाल लेना। तो एक काम करना, बादाम को पीस करके उसका पाउडर डाल लेना, थोड़ा सा उसमें मुनक्का बादाम की चटनी डाल लेना, जिससे कि चक्कर ना आए। बाकी अगर कोई दुकान पे ग्राहक आ गया, पूरे दिन भूखे रह सकते हो। उपवास के दिन एक काम करो, पानी में बूरा डाल लो, बादाम डाल लो, मुनक्का डाल लो, थोड़ी सी किशमिश की खोल बना लेके डाल लेना। एक काम करना, साथ में सादा पानी की जगह नारियल का पानी ले लेना, और उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाई मार के पी लेना। बाकी उपवास ही है, कोई बात नहीं। भैया ऐसे कहाँ लिखा है ये उपवास है? ये उपवास नहीं है, ये ढोंग है। अगर उपवास है तो उपवास का मतलब है चारों प्रकार के भोजन का 24 घंटे के लिए त्याग हो जाना, ये उपवास है जो मुनि महाराज करते हैं। अगर यही हम कर लें तो कहोगे महाराज ये ढोंगी है, तुम कर लो तो भैया सम्मान होता है। माला, तिलक, पटका, साफा, शोल, चद्दर, मोमंटो, और दुनिया भर की वो बग्गियों पे, घोड़े, गधों पे बिठा करके निकालना, हाँ ये सारी क्रिया। और क्या लिया? पानी में बादाम, मुनक्का, पिस्ता, चिरौंजी, काजू, बादाम, और उसके साथ साथ बूरा, ठंडाई, उसमें काली मिर्च, लौंग, सौंफ, इलायची, दुनिया भर का डाल दिया। पहले 2 रुपये में खर्चा था, 1 गिलास पानी का खर्चा 2 रुपये, नींबू पानी पी लेता। अब उस उपवास को करके वो 1 गिलास जो था 1 जग बन गया, और वो कम से कम 200-250 रुपये का तो 1 जग ही पड़ता। भैया इससे अच्छा तो उपवास ना करते, 50-100 रुपये में काम तो हो जाता है एक थाली भोजन में। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। भैया रात्रि भोजन का क्या? रात्रि में अन्न का त्याग है। माने ये है कि दूध के साथ थोड़ी सी गुड़ की पट्टी, तिल की चक्की, केले की चिप्स, आलू की चिप्स, मूली गाजर की चिप्स, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। भैया ये कौन सा रात्रि भोजन का त्याग है? दिया तो ये था कि रात्रि में जैसे ही दिन छिपता है, दिन छिपने से 10 मिनट पहले अपना कुल्ला कर करके आप लोग अब त्याग कर दें। चारों प्रकार का भोजन जो होता है, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना, ये कहा जाता था रात्रि भोजन त्याग। अब अपन ने पहली बात तो ये भी पलट दिया, अब 8 बजे तक तो रात्रि भोजन का त्याग चलने लग गया। रात्रि भोजन का त्याग है। एक महिला पकड़ी गई शादी में भोजन करते हुए, किसी बालिका ने पूछ लिया, अम्मा तुम्हारा तो रात्रि भोजन का त्याग था। तो कहने लगी, बेटा 8 बजे तक की छूट है, बाकी तो त्याग है। वाह री वाह अम्मा, पहले काम करते थे, कहा कर दिया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़ी घोड़ी लाग लगाम, आज तो वो भी कहना बंद हो गया। शर्म के मारे ही त्याग कर दिया करते थे, अब तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए। ये क्रियाएं जो हैं, ये क्रिया मिथ्यात्व का पोषण करने वाली हैं, ये क्रियाएं धर्म को बिगाड़ने वाली हैं। आप जो हो वो बोलो, छल कपट तो ना करे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जो अरिहंत परमेष्ठी ने कहा है, गणधर परमेष्ठी ने जो प्रतिपादित किया है, जो ग्रंथ व्यवस्थित तरीके से उसको उच्चारा गया है, ऋषियों ने, मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो उनमें लिखा है वही बोलो। आप बोलो कि हम रात में भोजन करते हैं, हमारा अन्न का त्याग है। आप बोलो कि हम शादी ब्याह में खाते हैं। आप ये बोलो कि हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। आप ये मत बोलो कि एक टाइम खा के भी उपवास करते हो, तो वो गलत है। महानुभाव, आज के समय में हमारा श्रद्धान कमज़ोर हो गया है, उस श्रद्धान को हमें मजबूत करना होगा। उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में अपना ग्रंथ वाचना चाहता है। आज
अगर हम उठ के चले जाएं और किसी को बोल दिया जाए कि सुनो तुम्हें मंच पे 1 घंटा बैठ के बोलना है, तो कहेगा महाराज जी ठीक है आप तो आना ही मत, मैं डेली बोलूँगा 2 घंटे बोल लूँगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ग्रंथ वाचन कर दूं, प्रत्येक व्यक्ति शिविर लगाना चाहता है, हर व्यक्ति पाठशाला चलाना चाहता है, यहाँ तक कि अध्यक्ष हो मंत्री हो, अगर कोई कमेटी का पद खाली है तो प्रत्येक व्यक्ति उस पर बैठना चाहता है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं सम्यक दृष्टि के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, क्या रात्रि भोजन का त्याग है, जमीकंद का त्याग है, बाजार का त्याग है, जिन्होंने शिविर लगाया है उनका शुद्र जल का त्याग भी है, जो बड़े गद्दी पे बैठ गए हैं चिपक करके, वो गद्दी पे शासन करने वाले जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनका मंदिर जाकर के अभिषेक करने का भी नियम है या नहीं है? सम्यक दृष्टि के हाथ में धर्म की चाबी होनी चाहिए, धर्म की व्यवस्थाएं सम्यक दृष्टि को देनी चाहिए। लेकिन हम सम्यक दृष्टि है भी या नहीं है? मात्र भगवान के सामने धोख लगा करके उनको नमस्कार करना सम्यक दर्शन में नहीं आएगा। ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं। मंदिर में अगर बैठना ही धर्म माना जाएगा तो कबूतर और कबूतरियां भी आकर के मंदिर में भगवान की चोटी पे बैठ जाते हैं। शिखर पे दुनिया भर के कबूतर और कौवे बैठे होते हैं, वो सारे सम्यक दृष्टि थोड़ी ना हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि का मतलब है देवशास गुरु पे सच्चा श्रद्धान करना, मन से, वचन से और काया से संपूर्ण रूप से श्रद्धान करना है। और जो बोलेगा तो बोलना भी उसको शास्त्रों के अनुसार है। महानुभाव, आज अगर ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कुछ लोगों ने ग्रंथों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं कि उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। आज विचारणीय बातें हो गई हैं कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें। अगर ग्रंथों को भी पढ़ना है तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो आचार्य द्वारा रचित हैं उन ग्रंथों को पढ़ें। उनकी टीकाएं भी किसने लिखी है? अगर आचार्यों ने बोला है, उनकी गाथा है, गाथा का अर्थ हो गया है, नीचे टीका किसने लिखी है? आचार्य ने लिखी, उपाध्याय ने लिखी, साधु ने लिखी है, या आचार्यों की आज्ञा से किसी गणित ने लिखी है तो ठीक है। लेकिन किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी है तो बात मानने नहीं होती। कुछ भी विषय साथ डाल करके अपनी बात अटैच कर देंगे। नारियल चढ़ाना पाप है, दीपक जलाना पाप है, मंदिर में टॉर्च जला करके आरती करना ये सही नहीं है। पंचम काल में साधु नहीं होते, किसने कहा भैया? अपने आप तुमने लिख दिया। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी ने ही लिखा है, नग्गो ही मोग मग्गो, नगनता नियम से नगनता ही मोक्ष का कारण है। कुछ लोगों ने हमारा साधु आएगा तो हम व्यवस्था बनाएंगे, हमारा साधु आएगा चौका लगाएंगे, हमारा साधु आएगा तो हम काम करेंगे तो नहीं करेंगे। किस ग्रंथ में लिखा है? नियम से मिथ्या दृष्टि है। जो एक साधु को मानने वाला है, नियम से मिथ्या दृष्टि है। आचार्य भगवंत ने लिखा, नमो लोय सभ्य साउनम, हमारे अनादि निधन मंत्र में दिया है, नमो लोय सभ्य साउनम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करोगे तो ही सम्यक दृष्टि है, तभी नमस्कार माना जाएगा। एक को कर रहे हो तो फिर मिथ्यात के 5 वेद किए हैं। विपरीत एकांत भी नहीं के, संशय ज्ञान को नहीं के। आलोचना पाठ में आप पढ़ते हो, विपरीत, एकांत, विनय, ये सब मिथ्यास के भेद किए हैं। एकांतवाद मिथ्यास है, ये एक से जुड़े रहना ये एकांतवाद है। जैन धर्म स्वादवाद में है, अनेकांत में है। जो सबको साथ लेकर के चलता है वो जैन धर्म है। इसीलिए नमो लोय सभ्य सावणम दिया है, नमो उपाध्याय दिया है, नमो आयर्याणम दिया है, नमो अरिहंत दिया है, नमो सिद्ध दिया है। सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी अनंतों को नमस्कार, सभी आचार्यों, सभी उपाध्याय, सब साधुओं को नमस्कार। महानुभाव, आज के समय में सम्यक दर्शन की दृढ़ता होना जरूरी है। सम्यक दृष्टि लड़ाता नहीं है, सम्यक दृष्टि लड़ता नहीं है, सम्यक दृष्टि भिड़ाता नहीं है, सम्यक दृष्टि क्रोधी नहीं होता, सम्यक दृष्टि मानी नहीं होता, सम्यक दृष्टि मायाचारी नहीं करता, सम्यक दृष्टि लोभी नहीं होता, कंजूस नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।